देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम फॉर कंसिस्टेंसी। आज क्या पढ़ेंगे हम? सिस्टम फॉर कंसिस्टेंसी। इसमें मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है सिस्टम फॉर कंसिस्टेंसी पे ये, और मैं दो क्वेश्चन एडवांस वाली भी करवाऊंगा सिस्टम फॉर कंसिस्टेंसी के लिए। नहीं तो ये आज का टॉपिक क्या है मेरे पास? सिस्टम फॉर कंसिस्टेंसी। आज का टॉपिक क्या है मेरे पास? सिस्टम फॉर कंसिस्टेंसी। अच्छा, सिस्टम फॉर कंसिस्टेंसी में मैं पहले 2 वेरिएबल वाले करता हूँ, फिर 3 वेरिएबल वाली करता हूँ। तो 2 वेरिएबल वाले मान ली कि मेरे पास कोई इक्वेशन रहता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, फिर क्या रहता है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो कितने केसेस खुलते थे? 3 केसेस खुलते थे जो मैंने 10th में पढ़ा था। फिर मैं 11-12 में इसे मैट्रिक्स मेथड से कैसे पढ़ूंगा वो बताऊंगा। तो 3 केसेस क्या क्या खुलते थे कि जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 इक्वल हो b1/b2 इक्वल हो c1/c2। इस केस में क्या होता था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होता था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सेकेंड केस क्या खुलता था कि जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के। इस केस में क्या खुलता था? यूनिक सॉल्यूशन। क्या खुलता था? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, केस थर्ड क्या होते थे कि जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और डज नॉट बराबर हो c1/c2। तो इस केस में क्या खुलता था? नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या खुलता था? नो सॉल्यूशन। अब देखिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम। और एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे कि सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट है। कैसा है? सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट है। सिस्टम कंसिस्टेंट है। इस केस में क्या होगा? इस केस में भी सिस्टम कंसिस्टेंट है क्योंकि एक न एक सॉल्यूशन तो आया। इस केस में भी क्या बोलेंगे? सिस्टम मेरा कैसा है? सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट है। अच्छा, इस केस में क्या बोलेंगे कि सिस्टम मेरा इनकंसिस्टेंट है, कहीं कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया, तो क्या बोलेंगे? सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, अब इसी को हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे करते हैं? तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे करेंगे? तो देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, वेयर a मेरे पास मैट्रिक्स है a1 a2 a1 b1 a1 b1 a2 b2, और x मेरे पास क्या है? मैट्रिक्स x y। अच्छा, और b क्या है मेरे पास? b है मेरे पास मैट्रिक्स c1 c2। तो ये क्या लिखा हुआ है? ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि जब ax बराबर b हो, अब देख दोनों साइड इन्वर्स कर दे। दोनों साइड इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा? a इन्वर्स a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इन्वर्स b, और a इन्वर्स a इंटू क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x मैट्रिक्स, तो x मैट्रिक्स हो जाएगा। और a इन्वर्स के जगह पर क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b मैट्रिक्स। नहीं, यहाँ तक लिखो तब तक। अब देखो, x मेरे पास क्या आ चुका है? x मेरे पास आ गया है कि एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया। यहाँ से कितने केस खुलेंगे? यहाँ से 2 केसेस खुलेंगे। कौन कौन सा केस? जब मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो, और जब मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 हो। जब मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? डिनोमिनेटर में नॉन 0 आ गया, तो x मेरा क्या हो गया? x मेरा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया, और वहाँ से x का एक एक वैल्यू मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए, अब एक चीज़ और यहाँ से एनालाइज कीजिए। इस चीज़ से हम एनालाइज ये कर रहे हैं कि देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू
बी। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए में भी दो केसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए में भी दो केसेस, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स कह रहा है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर हो जाए तो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 है तो 0 इंटू एक्स मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स आएगा और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या है 0 मैट्रिक्स है। तो RHS और LHS बराबर हो गया। जब RHS और LHS बराबर हो गया तो किस वैल्यू के लिए हो सकता है, x और y के, x y के अनेकों वैल्यू के लिए हो सकता है। कितने वैल्यू के लिए हो सकता है, अनेकों वैल्यू के लिए हो सकता है। नहीं, जब RHS इक्वल टू LHS आ गया तो x y का कोई भी वैल्यू रख दो सबों के लिए तो बराबर ही होगा। तो यहाँ से क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ से क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 और RHS के LHS क्या आ रहा है मेरा 0 और ये क्या आ रहा है नन 0, तो 0 कभी नन 0 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। किसी भी x y के वैल्यू के लिए हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अब देखिए सिस्टम के पास अगर एक भी सॉल्यूशन हो, सिस्टम के पास अगर एक भी सॉल्यूशन हो तो उस सिस्टम को बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर सिस्टम के पास एक भी सॉल्यूशन ना हो तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो देखिए सिस्टम के पास एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो इस सिस्टम कैसा होगा, ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इसमें सिस्टम के पास सॉल्यूशन है, ये केसेज में सिस्टम के पास सॉल्यूशन है तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अच्छा, इसमें सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन है, नहीं है, सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम को कैसा बोलेंगे, सिस्टम को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। नहीं तो देखिए हमने x और y का दो तरीका से वैल्यू लिखना सीख गया, नहीं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, हमने देख लिया। अगर मान लीजिए ये केसेज में भी हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन जानना सीख गए, यूनिक सॉल्यूशन भी जानना सीख गए और नो सॉल्यूशन भी जानना सीख गए। अब आप लोग इसको नोट कीजिए तब तक। नहीं, अब देखिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे ना। अच्छा, हम इस पे एक क्वेश्चन जो एडवांस में पूछा है मैं वो लूँगा। अब मैं 3 वेरिएबल वाले भी थ्योरी करता हूँ, फिर उस पर भी एक क्वेश्चन जो एडवांस में पूछा वो लूँगा और 3 वेरिएबल पर एक क्वेश्चन वहाँ है मैं वो लूँगा। नहीं तो मैं इसे अभी इरेज कर रहा हूँ, इसे इरेज कर रहा हूँ। नहीं, अब इसे इरेज कर रहा हूँ तो देखिए देखिए अब हम 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस लेते हैं। तो 3 वेरिएबल में क्या आएगा, a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 ले लेता हूँ मैं। अच्छा, इसी तरह a2x प्लस b2y c2z इज इक्वल टू d2 ले लेता हूँ। फिर मैं ले लेता हूँ a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d2 ले लेता हूँ। इसमें मैं यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को ना चेक करने का 2 तरीका बता देता हूँ। 2 तरीका, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को चेक करने का 2 तरीका बताऊँगा। एक तरीका मैं बता देता हूँ कि जब मेरा a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और बराबर हो जाए c1/c2 और बराबर हो जाए d1/d2 के, नहीं तो इस केसेज में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। और जब यही a1/a2 का रेशियो बराबर हो जाए b1/b2 के रेशियो के, बराबर हो जाए c1/c2 के रेशियो के और डज नॉट बराबर हो d1/d2 के रेशियो में के, तो इस केस में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अब हम इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे करेंगे, तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे करेंगे तो देखिए ax इज इक्वल टू b,
Ax इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये दो केसेस ना जब क्वेश्चन आते हैं ना तो आसान बना देते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन को चेक करने का ये अच्छा तरीका है। देखेंगे जब वो क्वेश्चन एडवांस में पूछा था। एक और अप्रोच है जब Ax इज इक्वल टू बी से भी हम जाके चेक कर सकते हैं, नहीं। अब देखिए Ax इज इक्वल टू बी, वेयर A क्या है मेरे पास, तो A मेरे पास मैट्रिक्स है क्या, A1 A2 सॉरी A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, A3 B3 C3। अच्छा, और x मेरे पास क्या है, तो x मेरे पास है x y z है, और b मेरे पास क्या है मैट्रिक्स D1 मैट्रिक्स D2 मैट्रिक्स और D3 मैट्रिक्स है। अच्छा, अब दोनों साइड इन्वर्स लेंगे तो A इन्वर्स इंटू A x इज इक्वल टू A इन्वर्स B, A इन्वर्स A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इन्वर्स A को लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A इंटू B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, नहीं तो x बराबर कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। जो केसेस 3 केसेस वहाँ के लिए लगे थे वो 3 केसेस यहाँ के लिए भी लगेंगे, जो 3 केसेस वहाँ के लिए लगे थे वो 3 केसेस यहाँ पे भी लगेंगे, नहीं कि फिर जब x बराबर क्या हो, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी हो, इसके दो सॉरी b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A हो, इसके दो केसेस, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो जाए या तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाए, 0 हो जाए। डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो जाए या डिटर्मिनेंट ऑफ A, पहला केस ये ले लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 देन यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे में 0 नहीं आया और नीचे में 0 नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, नहीं तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब इसमें दो केसेस, इसमें कितने केसेस, दो केसेस। जब डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के बराबर हो जाए, अर्थात यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी। अब x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी कि x इंटू नल मैट्रिक्स, x इंटू 0, x इंटू एक्स कोई मैट्रिक्स है उसके साथ 0 के साथ पूरा करोगे तो नल मैट्रिक्स ही आएगा। अब एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी, जो केसेज होंगे या तो 0 के बराबर हो जाए या 0 के बराबर ना हो, तो दो केसेज, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी इक्वल टू 0। अगर एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो यहाँ से ये तो नॉट इक्वल टू 0 है और डिटर्मिनेंट ऑफ A को हमने 0 ले लिया है, तो नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नॉट नल मैट्रिक्स, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नहीं। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, नहीं। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी को नल मैट्रिक्स ले लिया और x इंटू 0 नल मैट्रिक्स ही आएगा, तो नल मैट्रिक्स बराबर नल मैट्रिक्स कितने कब हो सकते हैं, जब RHS LHS बराबर हो गया, तो ये तो अनेकों केस में हो सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, अब यूनिक सॉल्यूशन आया तो एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो उसको क्या बोलेंगे कि सिस्टम मेरा कैसा है, कंसिस्टेंट है। सिस्टम मेरा कैसा है, सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट है। यहाँ से इन नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया तो सिस्टम को क्या बोलेंगे कि सिस्टम मेरा इनकंसिस्टेंट है। सिस्टम मेरा कैसा है, सिस्टम मेरा इनकंसिस्टेंट है। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है तो क्या बोलेंगे, सिस्टम क्या है, सिस्टम कंसिस्टेंट है, नहीं। अब आप लोग इसको नोट कीजिए और मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूँ, नहीं, और फिर दो क्वेश्चन जो एडवांस में पूछा मैं वो भी लूँगा, नहीं। हो गया, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं, नहीं तो देखिए उस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसको अब इरेज कर देता हूँ, नहीं।
देखिए इस क्वेश्चन में मेरे पास पहले तो ए क्या है वो समझेंगे, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है वो समझेंगे। नहीं तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, तो ए मैट्रिक्स क्या आएगा 3 2 4, ये एक्स का कोफिशिएंट, -2 1 -3 वाई का कोफिशिएंट, और ये 3 -1 2 ये जेड का कोफिशिएंट। एक्स मेरे पास क्या है, तो एक्स मेरे पास है एक्स वाई जेड है। अच्छा बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 8 1 4 है। अब हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2, ये क्या आएगा 3 × 2 -3, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या आएगा 2 × 2 दूना 4 4 और 4 नहीं, फिर क्या आएगा 3 × ये क्या आएगा माइनस का 6, ये क्या आएगा माइनस का 6 और ये माइनस का 4, माइनस का 6 माइनस का 6 और माइनस का 4। यहाँ से क्या आ रहा है माइनस का 3, यहाँ से क्या आ रहा है 4 4 दूना 8 8 और 2 1 8 दूना 16, और यहाँ से क्या आ रहा है 10 10 -30 नहीं। अब देखिए 10 यही ना आ रहा है 10 × माइनस का 30 सही है। तो देखिए ये क्या आ रहा है कि 16 - 30 करेंगे, 16 - 30 करेंगे तो माइनस का 14 और ये माइनस का 17 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया नॉट इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है माइनस का 17। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होता था यूनिक सॉल्यूशन, क्या होता था यूनिक सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे निकालते थे x बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स, करते थे नहीं करते थे। अच्छा अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे, ए मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर लिख लेते थे और उसका ट्रांसपोज करते थे। अब 3 × 3 मैट्रिक्स का कोफैक्टर लिखने के लिए याद बताए थे हमने क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर लेते थे। अब सारे मैट्रिक्स का क्या लिखते थे माइनर लिखते थे नहीं। तो अगर इस मैट्रिक्स इसके लिए हम माइनर की बात करेंगे, तो इसके लिए माइनर की बात करेंगे तो इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दो, तो क्या बचा 2 और 2 और -3, 2 और -3 क्या होगा माइनस का 1, 2 और 3 क्या होगा माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1। फिर जब हम इसकी माइनर की बात करेंगे तो इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दो, तो 2 दूना 4 और 4 8, तो यह क्या हो जाएगा 8। फिर इसकी माइनर की बात करेंगे तो इसकी माइनर के लिए इसके रो इसके कॉलम को डिलीट कर दो, तो माइनस का 6 और माइनस का 4 माइनस का 10 नहीं। और फिर इसकी माइनर की बात करेंगे तो इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दो, तो क्या बचा माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 9, तो माइनस का 4 और प्लस का 9, माइनस का 4 और प्लस का 9, तो 5 होगा। अच्छा फिर देखिए मैं इसकी माइनर की बात करूंगा, तो इसके माइनर की बात के लिए इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर देते, 3 दूना 6 और 6 और -12, 6 और -12 कितना होता है 6 और -12 माइनस का 6 होगा। फिर देख मैं इसकी माइनर की बात करूंगा, तो इसके माइनर की बात करूंगा तो इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर देते, क्या बचा माइनस का 9 और प्लस का 8, तो माइनस का 9 और प्लस का 8, तो माइनस का 9 और प्लस का 8, माइनस का 9 और प्लस का 8, माइनस का 9 और प्लस का 8 माइनस का 1 नहीं। फिर मैं इसके माइनर की बात करूंगा तो इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दे, तो 2 और -3 कितना होता है भाई 2 और -3 माइनस का 1 होता है कि नहीं। अच्छा फिर मैं इसके माइनर की बात करूंगा तो इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर देते, क्या बचेगा माइनस का 3 और माइनस का 6, तो माइनस का 9 नहीं। और फिर देख मैं इसके माइनर की बात करूंगा तो इसके रो इसके कॉलम को डिलीट कर देते, 3 और प्लस का 4, 3 और प्लस का 4, 3 प्लस का 4 7
नहीं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया मेरे पास। अब इसका ट्रांसपोज कर देते, माइनस का 1, ये माइनस का 8, माइनस का 10, नहीं ये क्या बचा, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का प्लस का 1, फिर क्या बचा, माइनस का 1, फिर ये 9 और ये 7, नहीं ये 7, ये क्या बचा मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया, नहीं। अब देख एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया, नहीं। और हाँ एडजॉइंट ऑफ ए इतना आ गया। अब हम सॉल्यूशन के बारे में क्या जानते हैं कि सॉल्यूशन मेरा क्या होता है, x बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 5, माइनस का 6, 1, माइनस का 1, 9 और 7। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का 17 है, इंटू बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, तो 8 है, 1 है और 4 है ना। तो यहाँ से देखिए माइनस का 1/17 और x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 8, माइनस का 5 और माइनस का 4, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 64 और माइनस का 6 और 9 चौक 36 प्लस का 36, नहीं। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 8 प्लस का 1 और ये 7 चौक 28। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, माइनस का 8, माइनस का 4, माइनस का 12 और माइनस का 5, माइनस का 17। तो ये कितना हो गया, बाहर में क्या है, डिटर्मिनेंट 1/माइनस का 17, ये क्या गया मेरे पास, माइनस का 17। अब देखिए 64 और 6, 64 6 माइनस का 70, माइनस का 70 और माइनस के 70 में 36 जोड़ो, माइनस के 70 में 36 जोड़ोगे तो माइनस के 70 में से 30 घटाओगे तो 40 आएगा, और 40 में से फिर 6 घटा दो तो माइनस का 34 आ जाएगा, नहीं माइनस का 34 आ जाएगा। ये माइनस का 80 और प्लस का 1 तो माइनस का 79 और माइनस के 79 और उसमें 28 जोड़ दो, 28 जोड़ दो, या फिर ये बोल सकते हो कि 79 में से 28 को घटा दो, नहीं तो 1 फिर 5, अर्थात ये क्या बचेगा, माइनस का 51, माइनस का 51। तो यहाँ से x मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस का 1/17 इंटू माइनस का 17, अर्थात माइनस माइनस गया और 17 गया तो 1। y मेरे पास क्या आ रहा है, तो माइनस का 1/17 और माइनस का 34, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ से 2, और z मेरे पास क्या आ रहा है, तो माइनस का 1/17 इंटू माइनस का 51, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3। तो यहाँ से x y और z का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से x y z का वैल्यू क्या आ गया, 1 2 3 आ गया कि नहीं आ गया। आप लोग इसको नोट्स करो। अब मैं वो एडवांस वाली क्वेश्चन कराता हूँ, वो एडवांस वाली क्वेश्चन कराता हूँ। तो वो एडवांस वाली क्वेश्चन क्या थी वो मैं कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, बोल रहा है कि फॉर अ रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सटिस्फाइंग ये रिलेशन इज अ लीनियर इक्वेशन हैव अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ये जेईई एडवांस 2017 में पूछा हुआ। तो ये कैसा लिखा हुआ है, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देख इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता था, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता था। उसमें भी दो केसेस, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर नहीं आए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यही ना होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को पहले 0 के बराबर करते तो वहाँ से अल्फा निकाल लेंगे, नहीं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 के बराबर करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा 1 अल्फा
अल्फ़ा स्क्वायर 1 अल्फ़ा और 1 का डिटर्मिनेंट। अब इसको खोल दे, अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, फिर माइनस का अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा क्यों आएगा कि नहीं आएगा, फिर प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर, इस वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर हाँ, अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा की पावर 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है अल्फ़ा की पावर 4 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, अर्थात अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कोई स्क्वायर 0 के बराबर कब होगा, जब वो क्वांटिटी 0 हो जाए। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0, अर्थात अल्फ़ा बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 1। अल्फ़ा का कितना वैल्यू आ गया 2 वैल्यू, लेकिन हमसे ये क्या पूछ रहा है 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब ये अल्फ़ा प्लस माइनस 1, तो यहाँ से तो 2 केसेस खुलते थे ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर हो जाए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर न हो। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 के बराबर हो जाता था तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता था, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर हो जाए तो नो सोल्यूशन होता था। लेकिन मैं उस तरीका से नहीं करूँगा, एक बार मैं अल्फ़ा के जगह 1 लगता हो, एक बार अल्फ़ा के जगह 1 लूँगा तो क्या होगा, देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इज इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, देख ले, आएगा 1 माइनस 1 और 1। जब अल्फ़ा के जगह 1 लिया तो यहाँ से क्या आ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, इसको इसके साथ गुना किया फिर इक्वल कर दिया, फिर यहाँ से जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 1। क्या यहाँ पे a1 बाई a2 बराबर है, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, बराबर है c1 बाई c2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू है d1 बाई d2। तो इस केस में क्या होता था नो सॉल्यूशन। हमको ये वाली केस चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होगा नहीं, क्योंकि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 पे नो सॉल्यूशन आ रहा है। जब हम अल्फ़ा के इज इक्वल टू माइनस का 1 करेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू जब माइनस का 1 करेंगे तो अल्फ़ा के जगह माइनस 1 करने पर देखते हैं क्या आता है। तो अल्फ़ा के जगह पर जैसे ही माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस का 1 और 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 1 1, फिर माइनस का 1 का स्क्वायर 1, और फिर अल्फ़ा की जगह माइनस 1 1 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1। अब यहाँ से क्या आएगा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, फिर क्या आएगा माइनस एक्स प्लस का y और प्लस का z इक्वल टू प्लस का z इज इक्वल टू माइनस का 1। सही है ना, ये प्लस का z ही 1। अच्छा यहाँ पे अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा के जगह पर माइनस का 1 नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का z इक्वल टू 1, फिर क्या आएगा, फिर ये आएगा देख x, फिर क्या आएगा फिर माइनस का y और फिर प्लस का z इक्वल टू 1। तो ये दोनों तो सेम चीज़ लिखी हुई है, और इस दोनों को देखा जाए तो a1 बाई a2 मतलब कि माइनस 1 बाई 1 बराबर हो जाए b1 बाई d2, तो 1 बराबर माइनस का 1 सही है, बराबर हो जाए c1 बाई c2 तो माइनस का 1 बाई 1 बराबर हो जाए d1 बाई d2 तो माइनस 1 बाई 1। अब इस केस में तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फ़ा बराबर माइनस 1 पे क्या आ रहा है मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, अल्फ़ा बराबर माइनस 1 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, और हमको चाहिए क्या था इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही चाहिए था, हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही चाहिए था। तो अल्फ़ा के जगह पे क्या होगा माइनस 1, अल्फ़ा मेरा माइनस 1 होगा, और हमको किसका वैल्यू निकालना था, हमको निकालना था कि 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो 1 अल्फ़ा के जगह पर क्या रखेंगे माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये 1 1 कैंसिल हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 में पूछा था, जेईई एडवांस 2017 में पूछा था, तो आप लोग वीडियो इसको नोट कर लीजिए। नहीं, अब मैं 2016 में जो क्वेश्चन पूछा है देख लेता हूँ, इस पर मुझे को याद नहीं है, नहीं तो जो क्वेश्चन 16 या 17 में पूछा गया मैं वो करवाता हूँ फिर। नहीं 17 तो करवा दिया तो 16 ही होगा। नहीं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए तब तक। हाँ 16 वाली क्वेश्चन कर देता हूँ।
मैं 16 वाला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए बोल रहा है कि लेमडा ए लेमडा म्यू बिलोंग्स टू आर। कंसीडर द इक्वेशन ax प्लस 2y इक्वल टू लेमडा और 3x माइनस 2y इक्वल टू म्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इफ a बराबर -3 देन सिस्टम हैव इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू। पहला ऑप्शन है। इफ a बराबर -3 डज नॉट -3 देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन for all value of lambda and mu. If lambda plus mu equal to 0 then system has infinite many solution for a बराबर -3 और if lambda plus mu not equal to 0 then system has no solution for a equal to -3। अच्छा, हमने क्या बताया था कि जब ax plus 2y इज इक्वल टू लेमडा है और मेरे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू म्यू है। अभी हमने बताया था कि जब a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 हो और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 हो तो a1 बाई a2 बराबर हो जाए b1 बाई b2 और बराबर हो जाए c1 बाई c2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अच्छा, जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू हो b1 बाई b2 तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। जब a1 बाई a2 बराबर हो जाए b1 बाई b2 और डज नॉट बराबर हो c1 बाई c2 तो नो सॉल्यूशन होगा, होगा। अच्छा, अब बोल रहा है कि देख a बराबर -3। अच्छा देख, हम पहले तो इसका रेशियो a बराबर a/3 और 2/-2 बराबर लेमडा बाई म्यू। अब हम बोल रहे हैं कि a बराबर -3, a बराबर जैसे ही -3 लेंगे तो -3/3 2/-2 बराबर हो जाए लेमडा बाई म्यू। तो देख -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू लेमडा इज बाई म्यू। क्या लेमडा और म्यू के सारे वैल्यू के लिए a बराबर -3 पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। कब होगा? जब लेमडा बाई म्यू कब क्या हो जाए, लेमडा बाई म्यू इज इक्वल टू -1 हो जाए, अर्थात लेमडा इज इक्वल टू माइनस का म्यू हो जाए, अर्थात लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 0 हो जाए। सारे वैल्यू के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि अगर लेमडा को मैंने 3 ले लिया और म्यू को 2 ले लिया तो -1 कभी भी 3/2 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो मेरा इनकरेक्ट हो गया। हाँ, ये बोल रहा है कि देख इफ लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर a बराबर -3। हाँ, a बराबर जब -3 ले रहे हैं और लेमडा प्लस म्यू 0 के बराबर हो जाए तो सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इसके ये करेक्ट ऑप्शन है। अब बोल रहा है कि देख इफ a बराबर डज नॉट इक्वल टू -3, a डज नॉट इक्वल टू -3 देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा। अच्छा, जब क्या होता था, हम क्या करते थे, क्या कहते हैं, सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब आता था? तब हम a1 बाई a2 देख नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाए। अच्छा, तो a/3 नॉट इक्वल टू 2/-2। अब a के जगह पे अगर -3 लेते हैं तो -1 बराबर हो जाएगा -1 के, लेकिन हमको नॉट बराबर चाहिए तो a के जगह पे -3 नहीं लेंगे। अब जब a बराबर -3 नहीं लेंगे तो इस सिस्टम का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इस सिस्टम का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इफ लेमडा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0, लेमडा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेमडा नॉट इक्वल टू माइनस का म्यू, लेमडा नॉट इक्वल टू माइनस का म्यू, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो देख नो सॉल्यूशन फॉर a बराबर -3, तो नो सॉल्यूशन a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के केस में आता था। तो a1 के जगह पे क्या है, a/3 इज इक्वल टू b1 के जगह पे 2/-2 नॉट इक्वल टू लेमडा बाई म्यू आना चाहिए, नॉट इक्वल टू लेमडा बाई म्यू आना चाहिए। अच्छा, अब देख लेमडा नॉट इक्वल टू लेमडा बाई म्यू आना चाहिए था, अर्थात क्या होना चाहिए, लेमडा कभी यहाँ से क्या आना चाहिए, लेमडा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0, अर्थात लेमडा कभी माइनस म्यू के बराबर नहीं आना चाहिए। तो लेमडा कभी माइनस म्यू के बराबर नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लेमडा बाई म्यू क्या नहीं आना चाहिए था, -1 नहीं आना चाहिए था। अब देख a के जगह पर जैसे ही -3 देखेंगे तो -1 बराबर हो जाएगा -1 और डज नॉट इक्वल टू हमको लेमडा बाई म्यू। अब लेमडा बाई म्यू अगर -1 होता है
तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन लेमडा बाई म्यू हमको माइनस का 1 नहीं चाहिए और माइनस का 1 नहीं चाहिए, तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या कि ये a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो लेमडा और बाई म्यू क्या है, माइनस का 1 नहीं है और लेमडा बाई माइनस का म्यू नहीं है। यहाँ से भी लेमडा बाई म्यू क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू माइनस का 1 और नॉट इक्वल टू माइनस का 1 आ रहा है। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे सिस्टम के, तो सिस्टम के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो मेरा ये भी आंसर सही था। नहीं, तो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया था। नहीं, आप लोग देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन था, 10th लेवल का क्वेश्चन, ये 10th लेवल का।